है CO2 ज्यादा होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग को कैसा पता चला है कि हम लोग जो छोड़ते हैं वो CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। हम लोगों का पता है जो हम लोग गैस छोड़ते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, और जो हम लोग गैस लेते हैं ऑक्सीजन। अब हम लोग को कैसा पता चला है कि हम लोग जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं ऑक्सीजन, हम लोग को कैसे पता चला? जो एक मतलब साइंटिस्ट ने प्रयोग किया होगा, जैसे हम लोग उसने क्या होगा, हम अपना मतलब कुछ भी किया होगा उससे उसको पता चला। कैसे, कौन सा आदमी, क्या हमको पता नहीं, बहुत पुराना है। तो हम लोग जानते हैं CO2 और O2 का मतलब, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन। इसका मतलब समझते हैं, मतलब इसे किसने पहचाना, नाम दिया, काम दिया और भी कुछ दिया। सबको पता है CO2 ज्यादा होने से हम लोग रह नहीं सकते, क्योंकि CO2 की बढ़ती मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता। हम लोग को रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसी सूत्र पर। CO2 एक क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। इस गैस में हम लोग, इस CO2 गैस में हम लोग उस गैस को छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसको लेते हैं। पेड़ पौधे मतलब पादप, उसको लेते हैं, वो लोग छोड़ते हैं ऑक्सीजन, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। इसी तरह एक हुआ प्रक्रिया। ये क्या है, प्रक्रिया। अब हम लोग सोचेंगे कि CO2 की प्रक्रिया क्या है। ऐसे ही पेड़ पौधे जिंदा होते तो हम लोग, ओ भाई चलो कबड्डी खेलने जाते हैं, कुछ भी खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं पेड़ के साथ। हम लोगों ने कभी पेड़ से बात किया है? हाँ किया है। कहाँ पे, कहानी में से पढ़ते हैं, कहानी समझ पढ़ते हैं पेड़ के बारे में। हम सब मतलब किसी लड़के से बोलचाली कर रहा है, बोल रहा है, कान रहा है, रो रहा है, कार्टून्स में देखते हैं अच्छा होता है। मगर रियल में क्या होता है, पेड़ पौधे हम मानते हैं जीवित है, वो खाता है क्या, वो छोड़ता है क्या, उसको हम लोग को कैसा पता वो जीवित है या नहीं जीवित। वो हो गया बात वाली बात, हो गया बात वाली बात। हम लोगों को समझना है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को समझना है और इनकी प्रक्रिया को समझना है। जाहिर सी बात है CO2 जो है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस गैस की खोज किसने की? ये तो ऐसे ही मुंडा थोड़ी ना जो अरे हम में है कार्बन डाइऑक्साइड, आज हम देखेंगे और कभी नहीं देखेंगे। पुराने काल में कह के किया है, अब हम लोग को छोड़ते हैं, हम लोग को पेड़ पौधे वो कह के किया है। ऐसा होता तो बहुत कुछ हो जाता, क्या नहीं होता। तो हम लोग को पता कैसे चला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग छोड़ते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, पीछे दूसरी जगह से ना, मुंह से। अब क्या करें, कैसे पता लगाए? तो आप समझना पड़ेगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की खोज एक आदमी था, मतलब मनुष्य था, जिसका नाम था जॉन हेलमोंट। क्या था? जॉन हेलमोंट। हेलमोंट क्या था? हेलमोंट। जॉन हेलमोंट एक आदमी था, उसने, अरे यहाँ पे भी जॉन हेलमोंट एक आदमी था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस की, क्या गैस की पता लगाया, मतलब उन्होंने रासायनिक मतलब साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाया और पता लगा दिया कि जॉन हेलमोंट नामक आदमी था, उसने पता चला CO2 गैस कैसे, उन्हें मतलब पहचाना CO2 गैस को कैसे, उन्होंने कैसे पहचाना। तो जाहिर सी बात है उसने उन्हें पहचाना था 1630 ईस्वी। अभी क्या चल रहा है, 2024 और घटा देते हैं 1630। आज से कितना साल पहले, 4 में गया 4, 5 लिया, 12 में 3 गया 9, यहाँ था 6, यहाँ हो गया 9 में 6 गया 3, इससे पहले 0। 394 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की खोज हुई थी। इसने क्या था, जॉन हेलमोंट ने किया था, कब 1630 ईस्वी। आप क्वेश्चन में ऐसे पूछता है CO2 गैस को कब पहचाना, CO2 गैस को, CO2 गैस की किसने, प्रश्न में पूछा जाता है CO2 गैस की किसने खोज की। लिखना पड़ेगा जॉन हेलमोंट। अब वहाँ कब क्या करता है, लिखना पड़ेगा 1630 ईस्वी में। आज से कितना साल पुराना, 394 साल पुराना।
जॉन हेल्मन नामक आदमी था, उसने CO2 गैस को पहचाना और जो उसने गुणों को नहीं पहचाना, सिर्फ उनको पता लगा ये गैस CO2 हम लोग जोड़ रहे हैं वो CO2 गैस है। और जो गुणों का पहचाना वो क्या कर सकता है, खाना पका सकता है कि नहीं पका सकता है, उसको पेड़ पौधे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। खाली जॉन हेल्मन ने एक ही काम किया था कि ये गैस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम दिया था, उनको पता चल गया और उनके गुणों को नहीं, मतलब गुण होता है, अरे टूथपेस्ट का गुण होता है दांत को चमकाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण क्या है, खाली उसका नाम ही होता है नहीं, उसके गुणों को कोई और दूसरे व्यक्ति दूसरे साइंटिस्ट ने पहचाना। तो कैसे पहचाना उसको भी हम लोग को जानना है। तो खास की यही बात है, उसको पहचाना था जोसेफ ब्लेक ने। एक आदमी का नाम है, उसी तरह एक आदमी का नाम है जोसेफ ब्लेक। क्या? जोसेफ ब्लेक। व्हाइट भी रख सकता था नाम में, उसका टाइटल है बोले जोसेफ व्हाइट भी रख सकता था, जोसेफ ब्लेक टाइटल में मत जाना, उस टाइटल में मत जाना, व्हाइट भी रख सकता है जोसेफ ब्लेक। और पुराने जो साइंटिस्ट उनका नाम नहीं था उनका, और आप लोग बोलते उसने कैसे बनाया। और जोसेफ ब्लेक ने जो था, जोसेफ ब्लेक जो था 1756 ईस्वी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब लिखते हैं शॉर्टकट में ओ भाई CO2 गैस के गुणों को पहचाना था। और ये पता नहीं कैसे पहचाना था, तब जाहिर सी बात है ठीक है, मतलब एक अलग गैस है। इसने जो किया था विस्तृत रूप से अध्ययन किया, मतलब कैसे किया, एक कार्बन मतलब CO2 गैस बनाया, सांस से लिया या सांस छोड़ा तो हम लोग ले लेते हैं साथ से ऑक्सीजन, वो तो वायु में घुल गया। तो कैसे, जब हम लोग मोमबत्ती को जला तो उससे धुआं निकलता, वो हम लोग को पता चलता वो क्या है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसी गैस से उसने प्रक्रिया किया, उसने लगाया कि इसका गुण क्या है, क्या कर सकता है, क्या कर नहीं सकता है। धुआं तो बहुत कुछ कर सकता है, किसी को की बात पता, इसलिए उन्हें पता लगा, विस्तृत रूप से पहचाना। तो हम लोग जहाँ भी अभी आप लोग सोओगे, आप किसी के पास सीखते हैं, कैसे किसी के पास आप पढ़ते हैं, बड़े आप आदमी हैं, आप खान जी मतलब खान से की बात करते हैं, आप उनको आपको वो विस्तृत रूप से समझा कर पढ़ाता है। उसी तरह उसने विस्तृत रूप से समझा कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का गुण को, और उसने गुण को पहचाना, फट से लिया माना है, अरे क्या नाम, जोसेफ ब्लेक। क्या नाम है? जोसेफ ब्लेक। वाइट भी रख सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम लोग को पता चल गया कि जोसेफ ब्लेक ने 1756 ईस्वी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को विस्तृत रूप से समझा। आपको प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है, प्रश्न में कैसा पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के गुणों को विस्तृत रूप से किसने, कौन साइंटिस्ट किसने समझा, अध्ययन के समझा दिया जा सकता है या अध्ययन किया। आपको लिखना पड़ेगा जोसेफ ब्लेक। आप वहीं पे आपको बाद में दी जाए कब क्या था, अब याद नहीं आ रहा है, फिर से याद आ गया, हाँ भरे थे 1756 ईस्वी में क्या था, फट से लिख दिए, चला गया एग्जाम, पास हो गए, लड्डू खाए और क्या। और हम लोग ये तो हो गया। अब दूसरे गैस के बारे में आपको पता चल गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की खोज किसने की थी, कैसे की थी, कब क्या था। हम लोग पढ़ते हैं दूसरा चीज, कोई भी दूसरा चीज पढ़ सकते हैं, पढ़ने का काम है। तो हम लोग पढ़ते हैं फिक्स्ड एयर। अरे फिक्स्ड एयर एक गैस है, फिक्स्ड एयर मतलब कुछ दूसरा समझना। फिक्स्ड एयर इंग्लिश में नाम है और हिंदी में कुछ और नाम है। फिक्स्ड एयर एक नाम है, क्या फिक्स्ड एयर, फिक्स्ड एयर मतलब हवा। इंग्लिश में दिया एयर का मतलब होता है हवा, इंग्लिश में दिया गया एयर, इंग्लिश में दिया गया है एयर और हिंदी में हवा या वायु, दोनों से एक हो सकता है, हवा या वायु। क्या फिक्स्ड एयर। और फिक्स्ड एयर गैस को किसने पहचाना और उनकी गुण को। फिक्स्ड एयर ऐसा गैस है जो वायु के अपेक्षा में ज्यादा भारी, मतलब जैसे हम लोग को वायु दिखाई देता था, फिक्स्ड एयर ऐसा गैस है तो उससे भी ज्यादा क्या होता है, भारी होता है। तो इससे भी जो पहचाना था जोसेफ ब्लेक ने। अभी हम लोग पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को किसने पहचाना,
जोसेफ ब्लेक ने उसी चीज को पहचाना, फिक्स्ड एयर गैस बनाया जोसेफ ब्लेक ने। कैसे? जब हम लोग खैनी से चूना खाते हैं ना, चूना जो होता है उसका बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होता है, उस पत्थर को जब गर्म करेंगे एक गैस मुक्त होता है, मतलब वायु में मिल जाता है एक गैस, और उसी गैस को जोसेफ ब्लेक ने बोला था। क्या? जोसेफ ब्लेक ने क्या कहा? फिक्स्ड एयर का। फिक्स्ड एयर किसे कहेंगे? चूने का पत्थर को जब गर्म किया जाता है उससे गैस मुक्त होता है, उसे क्या कहेंगे? फिक्स्ड एयर कहेंगे। क्या कहेंगे? फिक्स्ड एयर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? फिक्स्ड एयर कहेंगे। फिक्स्ड एयर वायु की अपेक्षा में क्या होता है? मतलब ज्यादा भारी होता है। चूने के जलीय विलयन, मतलब चूने के जो पानी होता है, जब हम लोग चूने का जो पानी होता है, जैसे हम लोग खंडी वाला चूना खाते हैं, उसमें जो पानी होता है, आपको उसमें CO2 मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को मिलाने पर क्या हो जाता है? चूने के पानी में CO2 गैस को मिलाने पर क्या हो जाता है? मिलाने पर चूने का पानी दूधिया, मतलब गाय का जो दूध होता है उसी की तरह, मतलब पूरा व्हाइट हो जाता है, दूध की तरह। क्या हो जाता है? व्हाइट। कैसे? चूने के पानी में CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाने पर या प्रवाहित या मिलाने पर चूने का पानी क्या हो जाता है? चूने का पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया मतलब दूध, या मतलब हो जाता है दूध की तरह। जो पानी लेते हैं पूरा व्हाइट हो जाएगा, पूरा व्हाइट दूध के, गाय के दूध या भैंस के दूध एक ही होता है ना, गाय का है वो भैंस का हो, पर भैंस का दूध क्या होता है? ज्यादा गहरा होता है, उससे पीने के लिए बॉडी आता है, समझ लेना। उसी तरह दूध पूरा चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और जो हम लोग इसने पढ़े किसे? चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। चूने का रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ये दूधिया रंग को हुआ ना, वो हमको बोलना पड़ेगा व्हाइट रंग हो जाता है, मतलब पूरा सफेद दूध की तरह पानी तो हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? गैस का कोई नाम ही नहीं, तो क्या कहेंगे? पता है नहीं, बोल दी, पता नहीं किसका नाम। हम लोग मिलेंगे दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।